यस, तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ एक बेहतरीन लीडर, स्टार डायरेक्टर वेस्टीज, सचिन कुमार को, जिनको मैं जब देखता हूँ बिजनेस करते हुए तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बेहतर तरीके से वो अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, ना दिन देखते ना रात। अगर उनको एक संडे मिल जाए या उनकी एक ऑफ हो जाए तो उस ऑफ के अंदर भी वो सिर्फ मुझे वर्किंग करते हुए दिखते हैं। उनको बस एक ऑफ मिलनी चाहिए। शाम को 5 बज गया, 5 बजे के बाद वो घर नहीं पहुंचते हैं, शाम को 5 बजे उस दिन किसी टीम के साथ होते हैं। उनका प्लानिंग एक दिन पहले ही सेट होता है कि मुझे जस्ट कल क्या करना है, परसों क्या करना है। कारण क्या है, इनका माइंड सेट था कि मुझे यहाँ से ये चाहिए, कैसे चाहिए उसके लिए सिस्टम तैयार था, सिस्टम बता रहा है, सिस्टम के साथ ही लगातार काम कर रहे हैं। यस, मैं इन्वाइट कर रहा हूँ सचिन जी, प्लीज आप आइए और प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। सचिन जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे जीपी सर, हमारे ग्रेट अप्लायंस संतोष सर को भी, और सभी इंटायर टीम को कि आज मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम सचिन कुमार है और आज इतने सारे लोग मुझे जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह है जो आज सभी लोग जान रहे हैं, नहीं तो मैं वही सचिन कुमार पहले थे। तो मेरा नाम सचिन कुमार है, बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट जॉब से हूँ, और एज ए पार्ट टाइम, जैसा कि सर ने बताया, इस प्यारे से बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और इस बिजनेस में हमारी मैडम इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और शुरुआत करने के साथ साथ हम इस बिजनेस को पैशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि वाकई में इस बिजनेस को जो मैं कर रहा हूँ, इसका करने का कारण क्या रहा। एक्चुअली इस बिजनेस में आज मैं हूँ तो वो सिर्फ फोकस के कारण और डेडिकेशन के कारण, क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं बिलोंग कर रहा हूँ वो सिचुएशंस में इस टाइप का थॉट और इस टाइप का बिजनेस, लोगों को प्लान दिखाना, लोगों को साथ मिलना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखना, लिस्ट बिल्डिंग करना, जैसा कि हमने देखा था, ये सारी चीजें दिमाग में आ रही थी। एक्चुअली ये सारी चीजें हम पे एक्चुअली सूट इसलिए नहीं कर पा रही थी कि क्योंकि हमारा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि हम मॉर्निंग उठते हैं और जॉब के बारे में सोचते थे, और अंदर घुसने के बाद हमारे पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता था कि ताकि हम टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए या किसी अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए या कोई टीचिंग ट्रेनिंग ले पाए। ये चीजें उस समय काफी अंदर से हिट हो रहा था कि नहीं नहीं, ये चीज मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सिर्फ दोस्तों यही चीज बताना चाहूंगा आप लोगों से कि आखिर आज मैं एज ए स्टार डायरेक्टर आप लोगों के सामने हूँ, और आप आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहुंचने का मेन जो रीजन रहा या मेन जो बैकअप रहा, वो सिर्फ मेरा फोकस रहा। और आज सर को मैं बताना चाहूंगा कि फोकस एंड डेडिकेशन ही आपको कहीं ना कहीं सफलता की रास्ते पे ले जा सकता है, और आप वहां पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बस इसी टॉपिक को मैं आप लोगों को कवर करूंगा कि आखिर फोकस एंड डेडिकेशन क्या है इस बिजनेस को करने के लिए। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस बहुत हार्ड लगता है या समझ में नहीं आता है, और वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ सिचुएशन की वजह से वो क्विट भी कर जाते हैं या वो रन नहीं कर पाते हैं। यानी फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस क्या है, अब ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फोकस क्या है, मैंने कैसे अपने आप को ऑब्जर्व किया। फोकस एक्चुअली क्या होता है कि फोकस किसी भी चीज को, हम अपने लाइफ के साथ हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ सराउंडिंग जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल सब चीज एक साथ जुड़ा होता है, चाहे वो चैलेंजेस हो या चाहे कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमसे साथ जुड़ी हैं। सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको इकट्ठा सा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो आपको जब किसी एक चीज को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगेगी आपको साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे आपको वो सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएगी। उसी में अगर छोटा सा आसान है कि अगर आप उन सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट कर ले, एक ही जगह आप जमा कर दें, तो जमा करने के बाद क्या होता है, जब आप एक जगह कलेक्टिवली अगर वो चीज एक ही जगह आ जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, जब आप देखते हैं तो पर्टिकुलर थिंग्स आपको दिखाई देती है, और वहां आपको वही चीज दिखाई देगी जो आप पाना चाहते हैं। सिंपल सा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो मेरे अंदर आई, वो कहीं ना कहीं कहां से आई, जब हम इनकी ट्रेनिंग और मीटिंग सेशंस को अटेंड करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे फोकस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमने उन चीजों को फोकस करना शुरू किया। यानी फोकस
जब आप फोकस, अब आप कहें कि फोकस, जब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं तो फोकस कैसे डिसाइड होता है? यानी कहने का मतलब क्या ये आसान है कि वाकई में ये फोकस करना आसान है क्या? सोचने में आता है, बड़ा सिंपल वर्ड है कि फोकस कर लीजिए आप सफल हो जाइएगा, लेकिन क्या ये आसान है क्या? ये तभी हो पाता है माय डियर फ्रेंड्स जब आपका गोल सेट होता है, यानी जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं। मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूं और बड़े एटीट्यूड के साथ करता था, और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील होता था कि नहीं, मुझे जो चीज पाना है वो चीज शायद यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उन चीजों को गोल सेट किया, और वो गोल सेट अगर आपका नहीं है तो मैं श्योर करके देता हूं कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट सब कुछ होता है, समय भी होता है, पैसा भी होता है, या बहुत सारे लोगों का समझिए कि हेल्प भी होता है, सहयोग भी होता है। आप देखते हो कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके पास देखते हैं ना, पेरेंट्स सब कुछ सुविधाएं उनको दे देते हैं, यानी एवरीथिंग। उसके बावजूद भी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। लेकिन एक बच्चा वैसा भी होता है जिसके पास कुछ भी साधन नहीं होता है, फिर भी वो आईएएस बन जाता है, सीसीएस बन जाता है। उसका कारण क्या है? फोकस, डेडिकेशन। क्योंकि वो दिन और रात उसको वही चीज दिखाई देता है कि मुझे पाना क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताऊंगा कि ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या एडिक्वेट चीजें नहीं है, क्या अपोजिट है आपके साथ। वो सब कुछ आपको कुछ भी मायने नहीं रखता है, बशर्ते आपका एक फोकस हो। और फोकस जो है वो, अगर आप कहें तो इसका कंसेप्ट आपको अपने लाइफ के साथ कनेक्ट कर लेना होगा। यानी आपको अपने जीवन में जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं, यानी उसको लाइफ बनाना पड़ेगा। सोचना होगा आपको कि अपने दिल और दिमाग के अंदर वो चीजें डालनी पड़ेगी, तभी आप उस पर फोकस कर पाएंगे। कहते हैं ना कि इतना आसान नहीं है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपको करना कैसे है ये प्रोसेस आपको अगर पता चल जाए तो शायद वो बड़ा आसानी से आप उन चीजों पे अपने आप में ला सकते हैं। यानी ये सारे मेथड्स हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, अब नेक्स्ट जो हम आपको बताऊं कि क्या ये फोकस करना आसान है, तो आसान कैसे है? तो जैसे कि आप जो अपने लाइफ के साथ जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जो उन चीजों को अगर आप समय निकालते हैं, एक्सक्यूज मी, चलिए, बेबी बेबी थोड़ा सा जग गया है। बिल्कुल बिल्कुल तो सचिन, मैं समझ पा रहा हूँ कि सचिन जी को चीज बता दूं, आप सब सुनिएगा कि सचिन एक बेबी, दो बच्चे हैं, एक बेबी है छोटा। उसको एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ 24 घंटे उस पर नजर रखनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा बिल्कुल केयरिंग की जरूरत है। और देखिए, ऐसे वक्त में भी, ऐसे माहौल में भी वो इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और अभी जो बात कर रहे थे सचिन जी, मैं आपसे कुछ सवाल कर लूं? सचिन जी, मुझे मुझे अंदाजा है, देखिए ज्यादातर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आती है। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, फिर से आप शायद म्यूट हो गए हैं। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा सचिन जी, एक सवाल आ रहा था मेरे पास। आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं चाह रहा था आपसे एक सवाल कर लूं। जी जी, बताएं सर। ये जो अभी अभी जो हमारा एक ये सीरीज चल रही है, पहली बात तो ये हमारा एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, ट्रेनिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं। अभी ऋचा जी आई थी जिन्होंने बात रखी थी कि उनके अंदर पेशेंस था, उन्होंने हार्डवर्क किया। अमित जी आए जिन्होंने बोला कि मैंने
मैंने डेप्थ ड्राइव किया और प्लस कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। आप बात कर रहे हैं कि मेरा फोकस रहा, मैं फोकस के साथ काम करता रहा और प्लस मेरे अंदर डेडिकेशन थी, यानी कि बच्चे की प्रॉब्लम उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं। फिर एक सिंपल से एक सवाल आता है कि आपका माइंड सेट है कि आपको जो जॉब से नहीं मिल रहा है वो आपको यहाँ से चाहिए, राइट? ये शायद आपकी सोच है, इसीलिए आप यहाँ पे आज बिल्कुल काम सर। करने के लिए हैं। अ, मैं आपसे एक सवाल सबके लिए है, क्योंकि इस वक्त सारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं। क्या करना चाहिए? एक छोटा सा आप 2 मिनट के अंदर बता पाएंगे क्या करना चाहिए ऐसा कि जैसे मैं सपोज नया हूँ, मैं भी नया फर्स्ट डे मेरे बैठा हूँ, मुझे पता है 3-4 लीडर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट डे यहाँ बैठ गए आके, क्योंकि एक ट्रेनिंग प्रोसेस था उसके अंदर आप यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा एक ही मकसद है कि हमारे जो नया लीडर यहाँ आए हुए हैं उनको भी पता चलना चाहिए। वो अक्सर एक सवाल करते हैं, सबके माइंड में आता है, मेरे थॉट में भी ये गया था कि वो तो सब ठीक है, ये 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ इसमें करना क्या है। तो मैं जस्ट बिल्कुल 2 मिनट के अंदर जानना चाहता हूँ कि ऐसा करना क्या है इसके अंदर, क्या 4 बेसिक्स हमारे होने चाहिए, क्या ऐसा काम होना चाहिए कि हमें ये काम करना है, फिर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं या जो भी आपको प्रेजेंट कर रहा है उनके साथ आपको उन पे फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला बात, गलती हम यहाँ कर जाते हैं कि हम उन व्यक्ति पे फेस नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि ये बकवास है और मुझे भी ऐसा लगा था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनसिक्योर होते हैं, जॉब में नहीं होते हैं या उनको इमीडिएटली पैसा कमाने की ललक होती है, तो उनको कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमें गलत सलाह दे रहे हैं। तो मैं उनसे स्पेशली गुजारिश करूंगा कि आप उन व्यक्ति पे जरूर ट्रस्ट करिएगा जो व्यक्ति आपको ये बताने के लिए है। एक बार को आप ट्रस्ट करिए, उसके बाद आपको जरा सा भी कहीं अगर मन में कोई सवाल आता है, उस सवाल को अपने आप न रखिए। आप यहाँ जितने भी सीनियर लीडर्स हैं या जो भी हैं उनके साथ जरूर आप सिटिंग करिए, बैठिए। पहली बात, अगर आप जरूर नहीं बैठेंगे तो आप इस अच्छी अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये आपका भी गलती नहीं है, मोस्टली गलती हर व्यक्ति यही कर लेते हैं कि वो क्या करते हैं, सामने वाले को सुन तो लेते हैं लेकिन उन पे वो फोकस नहीं करते हैं, वो अपने अंदर तक नहीं उतार पाते हैं और कहीं ना कहीं जो उनके मन के अंदर जो सवाल आती है वो सवाल सामने वाले से रख नहीं पाते हैं, कहीं इनको बुरा सा न लग जाएगा। और वो जो सवाल होता है वो सवाल अंदर ही अंदर उनको इतना निगेटिव करता रहता है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि उनको बाद में पता चलता है काश मैं भी ये कर लिया होता। तो ये पहली बात नहीं करनी है। दूसरी बात, आपको यहाँ जो ट्रेनिंग सेशंस हैं या मीटिंग्स हैं उसको जरूर अटेंड करिएगा, तभी आपका फोकस कंसंट्रेट होगा। यानी आप जो भी प्रोफेशन से हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप उनको करने के साथ साथ आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग और सेशंस होते हैं उनको जरूर अटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल हेल्प टू कम इन सिस्टम एंड फोकस। आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखे होंगे कि जब वो उन्होंने टीटी का जॉब कर रहे थे लेकिन उनका फोकस वही था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। यानी जो काम आप कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से जो बताया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, बहुत सारे लोगों का सक्सेस प्रोफाइल आपको रिप्रेजेंट किया जाता है और बहुत सारे लोगों के सक्सेस प्रोफाइल को आप जब ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उलटते हैं और जब आपको अंदर फील होता है क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो जब ऐसा हो सकता है ये अगर मन में अगर आपके आई बात, तो आपको उसको पाने के लिए वो सारी ताकत लगा देनी है। अगर आप सारी ताकत नहीं लगा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमी नहीं है, लैक ऑफ फोकस की कमी है। यानी आपको फोकस लाने के लिए आपको मीटिंग सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, अपलाइन के सबमिशन में रहना पड़ेगा। यानी जो भी व्यक्ति आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है उसकी कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, उनसे सेट करना पड़ेगा, उनके साथ एसोसिएट होकर के उनके साथ सवाल जवाब करनी होगी, तब जाकर के आप फोकस होगा। शायद मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि मैं हमेशा अपने अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी में रहा और हमेशा आज 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, मेरे साथ जब भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए, कुछ भी आए, तो हमने कोशिश किया कि हम इनको जरूर अपने अपलाइन के साथ शेयर करें और जो ही मैं शेयर किया उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली मिला। और यही कारण रहा कि मैं कहीं ना कहीं किसी चैलेंजेस में होते हुए भी पुनः अपने आप को फोकस में ला लिया और आज ये मुकाम है कि आज मैं यहाँ स्टार डायरेक्टर लेवल पे हूँ। मेरे टीम में मेरा फोकस है कि बहुत जल्द
टीम में बहुत सारे लोगों को स्टार ले जाना है, उसके बाद हमें अपने पे आउट को बढ़ाना है और जो मेरा गोल है उस गोल को अचीव करना है। ये तभी वो पॉसिबल हो पाएगा जब हम फोकस और डेडिकेशन के साथ लगातार करेंगे। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सचिन जी, वाकई बहुत जबरदस्त तरीके से आपने अपनी बात रखी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज बेबाक होकर अपनी बात को रखा यहाँ पे। थैंक यू सो थैंक यू। मच।